इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य काल से संबंधित सभी प्रश्न। सीरीज 5 है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उसे पर्ण कहते थे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। तो विशाखदत्त की बुक है मुद्रा राक्षस। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को देवान पियादशी भी कहते थे। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? अंगीकार स्वीकार कर लिया था बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध कला। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? कौन सी भाषा यूज की है? मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक शास्त्र पर या राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्य बना था। चंद्रगुप्त जी का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में। बाराबर या गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त की बुक है मुद्रा राक्षस। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी वही क्वेश्चन पूछे गए, इंक्लूड किए गए जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये बुक आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? मित्र। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंती बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र? तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक स्तंभ शिलालेख है कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के पश्चात तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध और क्षत्रियों का वर्णन शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी पंक्ति है या उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 भाग में विभाजित है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और धर्म परिवर्तन किया था। नेक्स्ट है, अशोक के जो शिलालेख संगमरमर राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो है दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसिहरा पाकिस्तान राजगाड़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में कहाँ शासन शुरू किया? तो वह है महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? कडफिसस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने शतक प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार शुरू हुआ था? तो तमिल और चेरों के साथ में। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता है जो बौद्ध बन गया, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य? सातवाहन वंश। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहेंगे? गांधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में।
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। चौदह सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी स्थित है अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में।